नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार एनआईए जो है आतंकवाद और टेरर फंडिंग मामलों से जुड़े हुई चीजों को लेकर के छापेमारी कर रही है। इस दौरान देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि करीब 6 से 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एनआईए जो है वो रेड कर रही है, जिसमें कि अनंतनाग, पुलवामा और सोफिया जैसे कई इलाके शामिल हैं। बता दें कि एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में मंगलवार को कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और इसी के साथ ही सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारियों ने घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और इसी के साथ ही अनंतनाग जिलों में ये छापेमारी की है। वहीं सूत्रों ने ये कहा है कि पिछले साल दर्ज एक मामले में तलाशी की जा रही है, जिसमें कि विभिन्न अभियुक्त संगठनों और उनके सहयोगियों और इसी के साथ ही ऑफशूट के कैडरों और इसी के साथ ही ओडब्ल्यू द्वारा विभिन्न नियमों के तहत संचालित आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। बता दें, इसी के साथ ही श्रीनगर में जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अब्दुल रशीद तेली के पुत्र जुनैद अहमद तेली के घर पर भी छापेमारी की है, जो सालफिया मस्जिद इकबाल कॉलोनी 90 फीट रोड सौरा में अपने भाई के साथ रहता था, जो कि यारीपुरा कुलगाम का वास्तविक निवासी था। रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने इस दंगल के दौरान एक सेल फोन भी जब्त किया है। इसी के साथ ही जांच एजेंसी ने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त किए हैं, ताकि इस मामले से जुड़े और भी पुख्ता इनपुट उनके हाथ लग सके। बता दें कि जांच एजेंसी ने पुलवामा में निरोला में मोहम्मद अल्ताफ भट्ट के बेटे जिशान अल्ताफ और इसी के साथ ही लिटर में गुलाम हुसैन मलिक के बेटे आरिफ मलिक के घरों की भी तलाशी ली है। बता दें कि इसी तरीके से कुलगाम में एजेंसी ने याशीपुरा में अल्ताफ अहमद वागे, जो कि एक दूध वाला पेशे से बताया जा रहा था, इसी के साथ ही हैंगर में फारूक अहमद डार, जो कि किसान बताया जा रहा है, और रामापुरा में मारे गए एक नागरिक अब्बास शेख के भाई अशरफ अहमद शेख के आवास पर भी छापा मारा गया है। बता दें कि गुलाम कादिर वैद निवासी उबैद अहमद पुत्र मार्गे मोहल्ला अचबल के घर की तलाशी एनआईए के अधिकारियों द्वारा भी ली जा रही थी। इसी के साथ ही आपके पुत्र गुलाम मोहम्मद भट्ट का निवास स्थान सोपिया के चिरमार्ग जैनपुरा के निवासी खलील भट्ट और वाची जैनपुरा के निवासी अब्दुल खालिक डार के बेटे अब्दुल कबीर डार की एनआईए की टीमों ने गहन तलाशी ली है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अन्य ठिकानों पर भी लगातार एनआईए के द्वारा छापेमारी की जा रही है और एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि एनआईए कार्यालय जम्मू से पहले से ही एफआईआर दर्ज है और इसी मामले को लेकर के ये पूरी छापेमारी एनआईए की टीम और वहां की लोकल पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि इससे पहले एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े केरल के कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को वैश्विक आतंकवादी समूह के एक संदिग्ध सदस्य के श्रीनगर स्थित घर पर छापेमारी की थी। बता दें कि आतंकवाद रोधी एजेंसी एनआईए के एक प्रवक्ता ने यह बताया है कि इस्लामिक स्टेट के केरल मॉड्यूल के संदिग्ध सदस्य उजैर अजहर भट्ट के श्रीनगर के कारफाली मोहल्ला इलाके स्थित घर में छापा मारा गया। इस्लामिक स्टेट को एसआईएसआई के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि वर्ष 2021 में एनआईए ने केरल के कदनमन्ना के निवासी मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहया के खिलाफ जांच शुरू की थी, जो कि विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर इस्लामिक स्टेट का प्रचार करने वाले कई चैनल संचालित कर रहा था। साथ ही एनआईए के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इन चैनलों के माध्यम से वो आईएसआईएस की हिंसक जिहादी विचारधाराओं का प्रचार भी कर रहा था और आईएसआईएस मॉड्यूल में नए सदस्यों की भर्ती तक कर रहा था। उसने और उसके साथियों ने कुछ व्यक्तियों की पहचान भी की थी जिनकी हत्या की जानी थी। इसी के साथ ही एनआईए ने यह भी कहा है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की भी योजना बना रखी थी और इस यात्रा के लिए विभिन्न स्रोतों से धन भी इकट्ठा किया गया था।
साथ ही एनआईए के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जांच के दौरान पता चला कि अमीन केरल की दीप्ति मारला के संपर्क में था, जो कि धर्मांतरण करके मुसलमान बनी थी। इसी के साथ ही उसने मैंगलोर के असन अब्दुल रहमान से शादी की थी 2015 में, और वो पढ़ाई करने के लिए दुबई गई थी, जहां उसकी मुलाकात मिर्जा सिद्दीकी से हुई थी और दोनों महिलाओं में आईएसआईएस के प्रति झुकाव पैदा हुआ था। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि 2019 में उन्होंने खुरासन यानी कि अफगानिस्तान में हिजरा करने की कोशिश की थी और इराक के तेहरान पहुंच गई थी। तेहरान पहुंचने के बाद खुरासान में मौजूद आईएसआईएस के सदस्यों के साथ उनका संपर्क नहीं हो सका था। फिलहाल एजेंसी ने यह भी कहा कि वे दोनों भारत लौट आई हैं और मारला ने अमीन, उबैद हामिद भट्ट, महेश शंकर उर्फ अब्दुल्ला और अन्य से संपर्क करके आईएसआईएस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हिजरा करने की योजना बना रखी थी। प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी 2020 में वो हिजरा की योजना बनाने के लिए मट्टा से मिलने श्रीनगर गई और एक सप्ताह के लिए श्रीनगर में ही रही। उन्होंने ये भी कहा कि मारला और मट्टा आमतौर पर जिन व्यक्तियों से संपर्क करते थे उनमें से एक भट्ट भी था। भट्ट पर साजिश का हिस्सा होने का भी संदेह है। फिलहाल जिस तरीके से टेरर फंडिंग को लेकर के जो भी इनपुट जम्मू कश्मीर से मिल रहे हैं, लगातार एनआईए की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है और साउथ कश्मीर के ऐसे कई इलाकों की इस वक्त सघन चेकिंग चल रही है। वहां पर लगातार रेड जारी है और देखने को मिला कि 4 जिलों के कम से कम 8 ठिकानों पर एनआईए ने जबरदस्त रेड की है, जिसमें कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं और साथ ही जो खुद को दूध वाला, किसान वाला यानी कि कश्मीर के लोकल नागरिक बता रहे थे, उनके घरों पर ये छापेमारी की है और कहीं ना कहीं आईएसआईएस से जुड़े हुए जो इनपुट मिले थे और साथ ही जो विभिन्न तरीके से धन जुटाए गए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनआईए ने यह बड़ी छापेमारी की है। आपको बता दें कि जहां जम्मू कश्मीर में लगातार इस वक्त एनआईए जो है टेरर फंडिंग को लेकर के दिखाई दे रही है सतर्क, तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठनों को चलाने वाले और आतंकी संगठनों को जो कि पाकिस्तान में रह करके कहीं ना कहीं उसको मॉड्यूल करते थे, ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और लगातार प्रशासन और सरकार की वजह से ऐसे लोगों के घर तक ढहाए गए हैं। हाल ही में कई सारे ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो उनके सरगना थे, उनके घरों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में जो आतंक के खिलाफ एक तरीके से होम मिनिस्ट्री कहें या फिर मोदी सरकार के द्वारा लगाम लगाने की काम की जा रही है, आतंकवादियों की कमर तोड़ने की काम की जा रही है, इस चीज को लेकर के लोग सराहना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।